सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम निफ्टी मेटल के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हम जिस इंडेक्स के ऊपर आज बात कर रहे हैं इससे सभी स्टील के जितने भी स्टॉक हैं वो सारे इफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो निफ्टी मेटल के चार्ट के अंदर ऐसा क्या बन रहा है कि जो आने वाले टाइम में स्टील के सभी सेक्टर इफ़ेक्ट होंगे, हम इसी चीज़ को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। यह निफ्टी मेटल का आप अभी सबसे पहले हर बार की तरह 2 आवर का चार्ट देख रहे हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम का। और 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये मैंने कुछ करेक्टिव वेव यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं। ये करेक्टिव वेव का क्या मतलब है ये मैं आपको पता चल जाएगा। आप बेसिकली देख रहे होंगे कि निफ्टी मेटल के अंदर कई टाइम से कह सकते हैं कि पूरे जुलाई सीरीज़ के अंदर और पूरी अगस्त सीरीज़ के अंदर निफ्टी मेटल के अंदर वन वे मूवमेंट आपको देखने को मिला है। और अभी इस तरीके के करेक्टिव वेव जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं, ये वाले है जो मैंने करेक्टिव वेव यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी इस निफ्टी मेटल ने जो भी प्राइस मूवमेंट दिया है उसके अंदर कहीं भी आपको ये वाले करेक्टिव वेव देखने को नहीं मिल रहे होंगे। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर एरिया देख रहे होंगे, और ये जो एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया है 29 जून, यानी हम कह सकते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक से लेके और टिल टुडे तक कह सकते हैं हम निफ्टी मेटल के अंदर काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। मगर अब यहाँ पे कुछ करेक्टिव वेव बनने लगे हैं और करेक्टिव वेव भी डाउन साइड के काफ़ी तेज़ी से आपको दिख रहे होंगे, वो नीचे के बन रहे हैं। और स्टॉक अब यहाँ पे इसी करेक्टिव वेव की वजह से यहाँ पे कई दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ गया है। आप ये देख रहे हैं इंडेक्स, जब कोई स्टॉक अपसाइड मूवमेंट में चल रहा होता है और उसमें करेक्टिव वेव इस टाइप के बनने लगते हैं तो वो एक बेरिश का साइन होता है। ये मैंने आपको 2 घंटे चार्ट के ऊपर समझाया है। अब मैं आपको इसके डेली चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक ने अभी रिसेंटली यहाँ पे एक नया हाई मारा है, और ये जो नया हाई मारा है वो इस वाली कैंडल के अंदर लगाया है, जो कि 21 अगस्त को नया कैंडल जो बना है इसका 2580 रुपये का हाई लगा है। 2580 रुपये का इस वाली कैंडल ने हाई मारा है। मगर आप ये देख रहे होंगे कि इससे ठीक जो पहले वाली कैंडल है इसका हाई 2545 था और इस वाली कैंडल का हाई 2580 रुपये था। मगर जो इसने क्लोजिंग दी है वो पहली वाली कैंडल के नीचे दी है। यानी जो पहले वाली कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल थी, इसका जो क्लोज है अगर आप देखेंगे तो इसका जो क्लोज है वो 2540 रुपये का है। और इस वाली कैंडल का जो सेकंड वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का जो क्लोज है ये 2523 रुपये का है। तो जो करेक्टिव वेव मैंने आपसे 2 घंटे के चार्ट के ऊपर डिस्कस करी है वो इसी के चलते आपको दिखाई दे रही है। और आप ये देखेंगे जैसे ही स्टॉक ने ये क्लोजिंग दी तो इंडेक्स धीरे धीरे करके आपको अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से डाउन हो जाएगा, मगर इसके अंदर डाउन के सिग्नल आ चुके हैं। डाउन के सिग्नल किस तरीके से भी आ चुके हैं ये भी मैं आपको अभी आगे, आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको अभी और पता चल जाएगा। इसके जो मूविंग एवरेज है आप ये देखेंगे, ये प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। प्राइस बेसिकली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जो 20 का मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज है। तो इस करके क्या हो रहा है कि प्राइस के अंदर हमको यहाँ पे थोड़ी सी बेरिशनेस देखने को मिल रही है। इंडेक्स के अंदर अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी यहाँ पे 80 के नीचे गई थी एक बार ऊपर। आप ये देखिए 80 के ऊपर इसने जाने की कोशिश करी थी, मगर ये वापस लौट के फिर 80 के नीचे ट्रेड कर रही है और अभी 7936 के आसपास बंद हुई है। तो काफ़ी हद तक उम्मीद ये है कि ये आरएसआई अगर नीचे की साइड मूव करती है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, यानी 60 के स्तर को इस तरीके से छूती है तो निफ्टी मेटल के अंदर काफ़ी जोरदार करेक्शन देखने को आपको मिलेगा। ये बात और है कि ये आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेस में कुछ दिन बिताए रखे, मगर उसके बाद जब इसको मौका मिलेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे के ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि ये अभी 80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि
इसके यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज एक साथ यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 100 दिन का मूविंग एवरेज भी है, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है और 150 दिन का मूविंग एवरेज भी है। ये तीनों मूविंग एवरेज एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं और स्टॉक इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर एकदम से नहीं जा पाएगा और यहाँ से प्राइस को एक बार नीचे की तरफ रिट्रेस करना पड़ेगा इन्हीं मूविंग एवरेज के प्रेशर की वजह से। यहाँ पे अगर आप बोलिंगर बैंड का भी देखेंगे तो वीकली चार्ट पे बोलिंगर बैंड भी जो आ रहा है वो 2540 रुपये का आ रहा है। यानी काफ़ी चीज़ें एक साथ यहाँ पे हैपनिंग हो रही हैं। जो मैंने आपको प्राइस एक्सटेंडेड की बात भी बताई डेली मूविंग एवरेज पे, वो भी बहुत कॉमन, वो भी बहुत इफेक्टिव चीज़ है कि जो डेली चार्ट पे जो ये प्राइस एक्सटेंड हो रहा है, प्राइस एक्सटेंडेड ओवर एक्सटेंडेड हो रहा है, वो भी एक सिम्टम बन सकता है इस प्राइस को काफ़ी तेज़ी से नीचे लाने के लिए। वीकली चार्ट के ऊपर अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे ये फेस कर रहा है, जो निफ्टी मेटल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला प्राइस यहाँ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसको फेस करने को मिलेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये मैं आपको अभी क्लियर बता देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है ये करीबन 2580 से लेके 2590 रुपये का रेजिस्टेंस है। ये वीकली चार्ट पे फॉर्म हो रहा है। 2580 से लेके 2580 से लेके 2590 रुपये का आपको इसके अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं करेगा तब तक प्राइस अब फर्दर आगे की मूव नहीं दिखाएगा और यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके आपको नीचे की तरफ आता दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है अब ये प्राइस के लिए, इंडेक्स के लिए लास्ट हर्डल ये वाला रहेगा। जब तक प्राइस अभी इसके नीचे चल रहा है काफ़ी तेज़ी से आपको स्टील के सभी सेक्टर, सभी स्टॉक काफ़ी तेज़ी से करेक्शन में देखने को मिलेंगे। उसमें बड़े बड़े दिग्गज जिंदल स्टील, JSW स्टील, टाटा स्टील और काफ़ी और जो स्टील के सेक्टर हैं वो आपको तेज़ी से नीचे देखने को मिलेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी लेके चल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको निफ्टी मेटल के अंदर बताने की कोशिश करी हैं। आप निफ्टी मेटल के ऊपर ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग अपने स्टील के सेक्टर में अपनी पोजीशन को प्लस या माइनस करके चलें, क्योंकि मेरे हिसाब से निफ्टी मेटल के सभी शेयरों के अंदर आने वाले कुछ दिनों में आपको काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि ये जो निफ्टी मेटल है वो 2580 से लेके 2590 के ऊपर क्लोज ना हो। तो आप इसको भी देख के चल सकते हैं। जब तक प्राइस इसके अंदर बेरिश कैंडल के तरीके से मूव कर रहा है तो ये आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे देखने को मिलेगा। बेरिश कैंडल का पता कैसे चलेगा? बेरिश कैंडल का यही जो मैंने आपको करेक्टिव वेव बताए हैं कि निफ्टी मेटल के अंदर अगर इस तरीके से आपको ऊपर की बजाय अगर आपको नीचे आते में अगर इस तरीके के करेक्टिव वेव देखने को मिले जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से करेक्शन आने वाली है। जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मुझको जाके मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय।